हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एमसीएन नर्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज अपन एक फंडामेंटल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। इसको आज अपन डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, इसके पर्पज क्या होते हैं, है ना। पोस्ट प्रोसीजर अपन को क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन इसमें समझेंगे। इसमें कम से कम आपके कम से कम नहीं तो 20 to 30 क्वेश्चन इस क्लास में से आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। डाटा को लेके, डेफिनेशन को लेके, है ना, पोजीशन को लेके कोई भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो आजकल एग्ज़ाम का थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है। ठीक है, उसमें प्रोसीजर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस की पूरी क्लास डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके अगर स्किल टेस्ट होता है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और थ्योरी क्वेश्चन के लिए तो है ही है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, आज का टॉपिक है एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। इसकी देखते हैं अपन सबसे पहले डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ए प्रोसेस वेयर needle are introduced in the peritoneal cavity for remove the peritoneal fluid। एक निडल इंसर्ट की जाती है कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। किस लिए? रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए पेरिटोनियल फ्लूइड को। समझ में आ गया। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? ये प्रोसेस वेयर निडल आर इंट्रोड्यूस इन द पेरिटोनियल कैविटी फॉर रिमूव द पेरिटोनियल फ्लूइड। अब देखते हैं इसके पर्पज, इसको क्यों करते हैं। पर्पज, तो पर्पज होता है इसका, सबसे पहला होता है रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, दूसरा, पहला पर्पज क्या हो गया? रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। दूसरा हो गया रिलीफ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या करता है? ये रिलीव करता है। और डिस्निया। ठीक है, और क्या पर्पज होगा इसका? और होगा इसका डायग्नोस्टिक पर्पज। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका? थेरेप्यूटिक पर्पज। ठीक है, रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन, थेरेप्यूटिक पर्पज, या फिर रिलीफ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और डिस्निया, और डायग्नोस्टिक पर्पज। अगर सैंपल निकालना है डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए तो उसके लिए भी एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, पर्पज हो गया। अब देखते हैं इसके इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या क्या होते हैं इसको करने के, कब कब किया जाता है इसको। इंडिकेशन, तो इसके जो इंडिकेशन होंगे वो होते हैं, एक तो होता है असाइटिस में। ठीक है, असाइटिस में क्या किया जाता है? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। अब असाइटिस क्या होता है? असाइटिस होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी।
कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, डायरेक्ट डेफिनेशन अगर पूछी जाए असाइटिस की तो क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी दैट इज कॉल्ड असाइटिस। ठीक है। दूसरा इसका इंडिकेशन हो जाएगा, दूसरा इंडिकेशन हो जाएगा लीवर कैंसर। लीवर कैंसर में भी पैरासेंटेसिस किया जाता है। तीसरा अगर आपसे पूछा जाए इसका इंडिकेशन तो हो जाएगा एब्डोमिनल कैंसर। ठीक है। और चौथा अगर पूछा जाए आपसे तब हो जाएगा अगर किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसमें भी इसको किया जाता है। तो इसके इंडिकेशन क्या क्या हो गए, असाइटिस में किया जाता है फर्स्ट, लीवर कैंसर के अंदर, एब्डोमिनल कैंसर के अंदर और कार्डियक प्रॉब्लम के अंदर। अब इसके कुछ प्रिकॉशन होते हैं प्रोसीजर करने से पहले, प्रिकॉशन और आर्टिकल, तो वो अपन एक साथ देख लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कौन कौन से आर्टिकल कलेक्ट करने चाहिए, वो अपन देख लेते हैं। तो अपन देखते हैं प्रिकॉशन, प्रिकॉशन बिफोर प्रोसीजर। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे अपन कलेक्ट आर्टिकल। कलेक्ट आर्टिकल, तो कलेक्ट आर्टिकल में आप कौन कौन से आर्टिकल कलेक्ट करोगे, सबसे फर्स्ट पे करोगे आप निडल। ठीक है। अब निडल में पूछा जाए आपसे तो 16 टू 22 गॉज। ठीक है। अगर रेंज में क्वेश्चन पूछता है तो 16 टू 22 गॉज, अगर एवरेज पूछता है तो आपको लिखना है 18 गॉज। ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन बन गए। ठीक। दूसरा अपन आर्टिकल कलेक्ट करते हैं, दूसरा आर्टिकल होता है आईवी सेट। ठीक है। तीसरा आर्टिकल होता है कलेक्शन बॉटल। ठीक है। चौथा हो गया ग्लव्स। ठीक है। तो ये आर्टिकल आपके पास होने चाहिए जब आप क्या करने जा रहे हैं, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। ठीक है। कलेक्ट आर्टिकल हो गए। अब इसमें प्रिकॉशन क्या लेने हैं, प्रिकॉशन आपको क्या लेने हैं, तो प्रिकॉशन के लिए आप डाल दो इसमें एक नोट डाल लो प्रिकॉशन के लिए, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ पेशेंट, एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर ऑफ पेशेंट। इस केस में अगर आपको, आप सस्पेक्ट कर रहे हो क्या कि पेशेंट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली नहीं हुआ है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो खाली नहीं हुआ है, उस केस में आपको क्या करना है, इफ़, इसी में है ये, इफ़ पेशेंट इज सस्पेक्टेड फॉर do not empty bladder, do not empty bladder, then तब क्या करना चाहिए, then single lumen catheter, single lumen catheter is used for empty the bladder। तब आपको क्या करना चाहिए, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसका ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, तब आपको क्या करना है, सिंगल ल्यूमन कैथेटर से उसका एम्प्टी करना है, किसको, ब्लैडर को। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, क्यों खाली करते हैं इसको, इसका जो एडवांटेज है, एडवांटेज, इसका जो एडवांटेज है वो क्या है, प्रिवेंट रिस्क ऑफ इंजरी टू दी ब्लैडर।
तो ब्लैडर को इंजरी से ये बचाएगा। कब? जब आप क्या कर दोगे, यूरिनरी ब्लैडर को खाली कर दोगे सिंगल ह्यूमन कैथेटर के साथ। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके लिए कौन सी पोजीशन रखी जाती है क्लाइंट की। पोजीशन क्या होनी चाहिए जब आप क्या करने जा रहे हो, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। तो इसके लिए जो पोजीशन होगी वो होगी सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन। ठीक है, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन। अब इसमें भी अगर प्रायोरिटी पूछी जाए और डिटेल में पूछा जाए तो प्रायोरिटी पर आप रखोगे फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन नियर एज ऑफ बेड। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ये फाउलर पोजीशन को प्रायोरिटी पे क्यों रखा है, तो फाउलर पोजीशन को प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है ड्यू टू मेंटेन द ग्रेविटी। जिससे क्या होगा, फ्लूइड आसानी से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेंटेन करने के लिए किसको, ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए इसकी फाउलर पोजीशन रखी जाती है। समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ ली, पर्पस समझ लिया, इंडिकेशन समझ लिया, प्रिकॉशन और आर्टिकल समझ लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद होता है साइट सिलेक्शन। आपको किस जगह पर निडल को इंट्रोड्यूस करना है। अब क्या होगा, साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन कैसे करना है, ये 3-4 तरीके से है। तो आपको किस तरीके से करना है वो आपको इसमें देखना है। तो सबसे पहला साइट सिलेक्शन है आपका फर्स्ट 1 to 2 इंच, 1 to 2 इंच बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ अम्बलाइकस। सेकंड है, सेकंड साइड सिलेक्शन है मिड लाइन बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, और तीसरा इसका साइड सिलेक्शन है 2 to 3 फिंगर बिलो द अम्बलाइकस। ठीक है, अगर आपसे इसमें भी बेस्ट पूछा जाए तो आपका बेस्ट हो जाएगा ये फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर तीनों ऑप्शन में है आपसे बेस्ट पूछा जाए तो 2 to 3 फिंगर्स बिलो द अम्बलाइकस। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर सेकंड पूछा जाए, ठीक है, तो सेकंड में आ जाएगा आपका 2/3 along with umbilicus to anterior superior iliac spine, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। उसके बाद आप क्या करोगे, ये हो गई साइड सिलेक्शन हो गया, साइड देख लिया आपने, उसको क्लीन कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, क्लीन दी साइट। ठीक है, क्लीन कर लिया साइट को। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे आप लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया दोगे। लोकल एनेस्थीसिया में क्या देते हैं, लॉक्स 2%। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है।
लोकल एनेस्थेसिया दे दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे इंसर्ट दी निडल। प्रोसीजर कौन सा कर रहे हैं अपन, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। अब आपने इंसर्ट निडल कर दिया। अब ये कौन सी टेक्निक से करते हैं, तो ये भी जेड टेक्निक से करते हैं। किससे, जेड टेक्निक से, ठीक है, जेड टेक्निक से कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे कनेक्ट द आईवी सेट, कनेक्ट द आईवी सेट, देन उसके बाद देन collect the fluid in bottles या फिर कंटेनर। ठीक है, तो आपके सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो यूज में आ गए हैं। आईवी सेट यूज कर लिया आपने, ठीक है, निडल यूज कर ली और कंटेनर में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब फ्लूइड कितना कलेक्ट करना है वो भी इसको देखना पड़ेगा। तो पॉइंट डालते हैं अपन, अमाउंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम रिमूव इन सिंगल टाइम। एक बार में कितना फ्लूइड निकाला जाता है, तो एग्जैक्ट आंसर या एग्जैक्ट डाटा क्या होगा, 2000 ml या फिर 2 लीटर। समझ में आ गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन में ऑप्शन यही मिलेगा आपको। ठीक है, कितना होगा, 2 लीटर। अगर आपको लग रहा है कि इस केस में इस क्लाइंट को 2 लीटर से भी ज़्यादा फ्लूइड है, तो क्या उसको सिंगल टाइम में निकाल लेंगे, नहीं, सिंगल टाइम में आपको मैक्सिमम फ्लूइड जो निकालना है वो निकालना है 2 लीटर। अगर आपको लगता है कि इसको और निकालने की ज़रूरत है, उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में आप करोगे रिपीट टू द प्रोसीजर 8 overly if यदि लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड है, उस केस में आपको क्या करना है, फिर इसका पैरासेंटेसिस करना है। कब, 8 ओवरली। ठीक है, ये कर लिया, फ्लूइड निकाल लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद करोगे आप इसकी ड्रेसिंग। ठीक है, ड्रेसिंग कर दोगे, ड्रेसिंग कर दी, इसकी प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। अब कंप्लीट प्रोसीजर होने के बाद अब क्या करना है आपको, अब नर्सिंग रोल आता है। नर्सिंग रोल कब, आफ्टर द प्रोसीजर। नर्सिंग रोल आफ्टर प्रोसीजर। तो नर्सिंग रोल क्या क्या होगा आफ्टर प्रोसीजर, तो सबसे पहला नर्सिंग रोल है वाइटल असेसमेंट। वाइटल असेसमेंट कर लिया। उसके बाद आप देखोगे एब्डोमिनल गर्थ। ठीक है, और क्या है, अमाउंट ऑफ विथड्रॉवल फ्लूइड, कितना अमाउंट निकाला है। ठीक है, वो कम भी हो सकता है, अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से किया है तो, थेरेपेटिक से किया है तो वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ विथड्रॉवल फ्लूइड वो देखना है। उसके बाद देखना है ऑब्जर्व एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है। ठीक है, और क्या देखना है, फिर देखनी है चेक द इफेक्टिवनेस
इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, क्या क्या देखना है, वाइटल असेसमेंट करना है, एब्डोमिनल गर्थ देखनी है, अमाउंट ऑफ विड्रॉवल फ्लूइड देखना है कितना है, ऑब्जर्व एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, और चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर। चलिए अब इसी से एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है इससे। क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर करना है आपको। व्हाट इज द observed by nurse to check the effectiveness of paracentesis। नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, व्हाट इज द ऑब्जर्व बाई नर्स टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ पैरासेंटेसिस। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एब्डोमिनल गर्थ, ऑप्शन बी है पेशेंट रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। ठीक है, तीसरा है आपका एब्डोमिनल गर्थ हो गया, पेशेंट रिलीफ फ्रॉम डिस्निया हो गया, तीसरा हो गया एब्डोमिनल प्रेशर, और चौथा हो गया पेशेंट बिकम कंफर्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। जी हाँ, इसमें है, सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट आंसर चूज करना है। इसका आंसर मैं इस वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको भी अपना आंसर आपने कौन सा सोचा था वो आपको इसमें कमेंट में ज़रूर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, प्रोसीजर से सारी क्लास अपन फंडामेंटल की एग्जाम से पहले कवर करवा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो प्रोसीजर से जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, छोटे छोटे डाटा बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी आपको बताएंगे, पोजीशन सारी चीज़ें। ठीक है, जो प्रोसीजर के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आपको एक एक क्लास के अंदर, एक एक टॉपिक के अंदर सारी चीज़ें कवर करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन चालू कर लेना, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपलोड होती है आपको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका बेस्ट आंसर अपन को चूज करना है, क्योंकि इसमें चारों ही सही हैं। क्योंकि अपन ने चारों क्या बताए थे, नर्सिंग रोल में बताया था ऑलरेडी आफ्टर प्रोसीजर में। तो अब इफेक्टिवनेस देखने के लिए नर्स क्या देखेगी, तो बेस्ट आंसर चूज करना है। तो बेस्ट आंसर की अगर बात आएगी, आपने जो चूज किया है वो आप कमेंट में जरूर लिखना, लेकिन मैं इसका आंसर अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेस्ट आंसर अगर पूछा जाएगा तो बेस्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी पर क्या आ जाएगा, ये पेशेंट रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। ठीक है, और दूसरा बेस्ट आंसर क्या आ जाएगा, एब्डोमिनल गर्थ। तो ये क्या करेगी, नर्स ऑब्जर्व करेगी कि इसकी जो गर्थ है वो कम हो गई है और पेशेंट रिलीव हो गया है किससे, डिस्निया से। कब, जब इसका इफेक्टिवनेस देखना है अपन, क्या देखना है, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस में क्या आ जाएगा, पेशेंट रिलीव फ्रॉम डिस्निया फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड पे आ जाएगा एब्डोमिनल गर्थ। ठीक है, प्रोसीजर हो गया, इफेक्टिवनेस देख ली। अब प्रोसीजर से हर बार फायदे तो नहीं होते, अब देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसको पेरिटोनाइटिस, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या डाल रहे हैं, निडल। ठीक है, और पेरिटोनाइटिस ही इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, पेरिटोनाइटिस।
अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस का होता है तो वो क्या होता है, वो होता है ब्लीडिंग। तो ये हो गया आपका सेकंड मोस्ट कॉमन। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता है इसको, और इसको हो सकता है हाइपोटेंशन। ठीक है, और ये रेयर होता है लेकिन होता ज़रूर है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर किसी क्लाइंट का 2 लीटर से ज़्यादा फ्लूइड निकाल लिया, मोर देन 2000 ml, इफ फ्लूइड removed then may cause, ये क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है वेस्कुलर कोलैप्स। क्या कर सकता है, वेस्कुलर कोलैप्स कर सकता है। अगर किसी का आपने क्या कर लिया, 2 लीटर से ज़्यादा अगर किसी का फ्लूइड निकाल लिया या 3 लीटर निकाल लिया तो वेस्कुलर कोलैप्स होने के चांस हैं और इसको क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन। समझ में आ गया, समझ में आ गया इतना। तो आपने क्या क्या देखा, आपने क्या देखा, थोरैको ये एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। थोरैको वो एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस देख रहे थे। एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस में अपन ने क्या देखा कि उसमें सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन में क्या था कि क्या कर रहे थे अपन, निडल डाल रहे थे किसमें, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, और उसके बाद उसको फ्लूइड को निकाल रहे थे, वो उसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद अपन ने देखे थे इसके इंडिकेशन, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं। तो इंडिकेशन क्या क्या बताए थे अपन, इंडिकेशन बताए थे असाइटिस, लिवर कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर और क्या था, कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक है, इसके पर्पज क्या थे, पर्पज थे इसके रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन से और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, और डायग्नोस्टिक पर्पज और थेरेपेटिक पर्पज, दोनों पर्पज बताए थे। उसके बाद अपन ने क्या किया था, प्रिकॉशन लिए थे बिफोर प्रोसीजर, और अपन ने क्या करे थे, कलेक्ट आर्टिकल करे थे। ठीक है, कलेक्ट आर्टिकल करे थे जिसमें अपन ने निडल बताई थी 16 से 22 गॉज की। ठीक है, 16 से 22 गॉज की, एवरेज बताया था कितना, 18 गॉज का। और क्या लिया था, आईवी सेट लिया था, कलेक्शन वाटर ली थी, ग्लव्स लिए थे। ठीक है, उसके बाद पोजीशन पूछी थी, पोजीशन क्या थी, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन। बेस्ट प्रायोरिटी पूछा जाए तो फाउलर पोजीशन, देन पेशेंट पुट ऑन एज ऑफ बेड। ठीक है, उसके बाद फाउलर पोजीशन क्यों करते हैं, तो वो मेंटेन ग्रेविटी के लिए मैंने बताया था। उसके बाद उसका साइड सिलेक्शन किया था। साइड कलेक्शन भी 2-3 तरीके से, लेकिन जिसमें जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था, 2 to 3 फिंगर बिलो द अम्बलाइकस, ये अपना फर्स्ट और बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद अपने क्या किया, क्लीन कर ली थी साइड क्लीन करने के बाद लोकल एनेस्थेसिया दे दिया था। एनेस्थेसिया में कौन सा दिया था, लॉक्स 2%। ठीक है, उसके बाद निडल इंसर्ट की, वो कौन सी टेक्निक से की, जेट टेक्निक से। उसके बाद क्या किया था, कनेक्ट कर दिया था आईवी सेट को बोतल से। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमने बताया कितना, 2 लीटर, 2 लीटर से ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर उसको ज़्यादा ज़रूरत है उस केस में आपको एटोवली क्या करना है, थोरैको सेंटेसिस का, वो एब्डोमिनल सेंटेसिस का क्या करना है, प्रोसीजर एटोवली करना है। ठीक है, क्या करना था, एटोवली, ये मैंने बताया था एटोवली। ठीक है, एटोवली क्या करना था, लार्ज अमाउंट ऑफ, अगर ग्रेविटी क्वांटिटी थी लार्ज अमाउंट में तो क्या करना था, तो फिर आपको एटोवली उस प्रोसीजर को रिपीट करना था। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ऑब्जर्व बाई नर्स, तो पेशेंट रिलीफ फ्रॉम डिस्निया। उसके बाद क्या बताया था, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकती है और हाइपोटेंशन हो सकती है, जिसमें से पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमन था और ब्लीडिंग सेकंड मोस्ट कॉमन। ठीक है, और तीसरा क्या था, हाइपोटेंशन, जो बहुत लेट है, लेकिन सबसे पहले पेरिटोनाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यही मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो प्रोसीजर से संबंधित हैं, जो स्किल टेस्ट में भी, अगर आपको कोई एग्जाम ऐसा है जिसमें स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि स्किल टेस्ट में भी मैंने 3 से 4 बार स्किल टेस्ट दिए हैं। 3 से 4 बार स्किल टेस्ट में ये कई बार ये पूछा जाता है कि आपको कैनुलाइजेशन के लिए ये ट्रे अरेंज करके लेके आओ, या फिर ये आईवी इंजेक्शन है इसको कैसे देंगे, और उसके लिए कौन सा निडल चाहिए, कौन सा कैनुला चाहिए, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तीसरा सीपीआर के लिए क्या रेशो होता है, सीपीआर के लिए आपको कौन कौन से आर्टिकल आपके बेड साइड में होने चाहिए। ठीक है, सीपीआर जब कर रहे हैं जब क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है, नाम बताने हैं, और ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी
ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन प्रोसीजर से कई बार पूछा जाता है, नील्सन एनालिसिस कैसे देते हैं, नेबुलाइजेशन कैसे करवाते हैं, थोरैकोसेंटेसिस के लिए क्या क्या आर्टिकल आप कलेक्ट करोगे, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर से भी संबंधित कई बार एम्स दिल्ली तो पूछता ही पूछता है, एम्स में तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि एम्स में स्किल टेस्ट नहीं होता, तो स्किल टेस्ट को नहीं लेने के बजाय वो एम्स में आपको एज ए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, क्या, स्किल टेस्ट। ठीक है, तो प्रोसीजर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और प्रीवियस एग्जाम में प्रोसीजर से ही क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से देख लेना, डाटा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ओके, थैंक यू।